दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और रोमांचक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, पर इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस जानकारी को सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू ना निकल जाएं तो फिर कहना दोस्तों, क्योंकि हम आपके जीवन के एक एक छुपे हुए राज को खोल कर रख देने वाले हैं और आपको कुछ ऐसा गुप्त और महान ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका जीवन 100% बदल जाएगा। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि यह वीडियो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे गहरे राज, कुछ ऐसे जरूरी उपाय बताएंगे जिनको आपको जानना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपका जीवन ज्यों का त्यों बना रहेगा। परेशानियां आपको हमेशा के लिए घेर कर बैठी रहेंगी। तो हम आपको बता दें कि आपके प्यार में पागल है इस नाम की स्त्री। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस स्त्री के आपके जीवन काल में आ जाने से आपको जो खुशियां मिलेंगी, जो सुख मिलेगा, वह अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। वह सब आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब यह स्त्री आपको कहाँ मिलेगी और इस स्त्री का नाम क्या है और क्यों यह आपसे अपने दिल के राज खुलकर नहीं बता पा रही है, सारी बातें आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को आपका पूरा देखना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस स्त्री के तार आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि क्या यह औरत आपके पिछले जन्म का प्यार तो नहीं है। इसके क्या संकेत हैं, आप कैसे पहचानेंगे और जब आप इस स्त्री को पहचान जाएंगे तब आपको क्या करना है, यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस कलयुग में सब कुछ मिलना आसान है, केवल नामुमकिन है, मुश्किल है तो सच्चा प्यार मिलना, सच्चा जीवन साथी मिलना। तो यह वही स्त्री है जो आपसे सच्चा प्यार करती है, आपका सच्चा जीवन साथी है। अब ऐसे में जब हम आपके दिल के छुपे हुए राज को बाहर निकाल रहे हैं, आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी गुप्त विशेष भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तब हम आपसे चाहेंगे कि यह वीडियो आपको एकांत में अकेले में बैठकर देखना होगा। किसी से इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करनी होगी और वीडियो पूरा देखना होगा, तभी हमारी मेहनत और आपका जीवन दोनों ही सफल हो पाएंगे। दोस्तों, तो चलिए आज के इस अनमोल वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपको हम कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताना चाहेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अनजाने से दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं जो आपको पीछे की ओर खींचने का कार्य करते हैं। तो ध्यान से सुनें। दोस्तों, याद रखें, पैरों में लगी हुई मूंछ और इंसान की छोटी सोच उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक इसी प्रकार टूटी हुई कलम और दूसरों की जलन खुद की किस्मत लिखने नहीं देती है, इसलिए जलन के भाव से हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यदि जीवन में आलस और मन में हो लालच, तो इंसान किसी भी कीमत पर महान नहीं बन सकता है, बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार दूसरों को नीचा और अपने आप को ऊंचा समझने वाली सोच हमें इंसान ही नहीं बनने देती है। तो इन बातों को आप अपने जीवन में उतार लें और एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। हालांकि आपके अंदर सारे गुण ऐसे हैं जो आपको सर्वोत्तम इंसान बनाते हैं, लेकिन कभी कभी मानव होने के नाते जीवन में मन में कोई ना कोई गलत भाव तो आ ही जाते हैं। तब आप हमारे द्वारा बताई गई इन लाइनों को अपने मन में एक बार याद अवश्य कर लें, आपके विचार बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी। साथ ही साथ आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। हम आपको बता दें कि यह नारी, यह स्त्री ऐसी स्त्री है जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है। कलयुग का सच्चा प्यार है यह आपका, और इस स्त्री के तार आपके पिछले जन्म से भी जुड़े हुए हैं, तभी तो इस जन्म में भी यह आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाई है। जब यह स्त्री आपके जीवन काल में आएगी तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी।
जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता को दूर कर देगी और आपके मन में प्रेम का प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, इस स्त्री के आपके जीवन काल में आने से न केवल आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपके दिल को सुकून प्राप्त होगा, बल्कि आपको कई तरह से और भी राहत प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, प्रेम में बड़ी शक्ति है। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम किया और माँ सीता ने प्रभु श्री राम से जो प्रेम किया, उसी प्रेम की शक्ति के कारण तो प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण जैसे महाराक्षस का अंत किया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और महाभारत के युद्ध को सदगति तक पहुंचाया। दोस्तों, प्रेम में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर हम यूं कहें कि इंसान यदि सच्चे प्रेम में हो तो वह भगवान के और अधिक करीब होता है, नजदीक होता है, क्योंकि भगवान तो खुद बहुत अधिक प्रेमी हैं। तभी तो हमेशा भगवान का नाम उनके सच्चे प्रेम के साथ ही लिया जाता है, जैसे सीता राम, राधे कृष्ण और गौरी शंकर। तो हमारे भगवान भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह इंसान स्वर्ग के समान अपने जीवन को जी सकता है और सारे सुख भोग सकता है। तो यही कुछ अब आपके साथ होने जा रहा है। अब समस्या यह है कि कलयुग के इस नकारात्मक भरे वातावरण में लोग अपने सच्चे मन की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। तो ऊपर ऊपर से देखने से कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कौन अपने दिल में कितने गहरे राज छुपा कर बैठा है। जो लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं, पता चलता है कि वही लोग आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, आपको जान से मारना चाहते हैं। और जो लोग ऊपर ऊपर से आपसे दूरी बनाए रखने का दिखावा करते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है कि वे ही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, आपके सच्चे प्रेमी हैं। जी हाँ दोस्तों, यही तो इस कलयुग की माया है और बस आपको इसी माया से बचना है और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना है। इसे ही भले बुरे का भेद होना कहते हैं। दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि इस स्त्री के आपके जीवन में आने से आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि जीवन में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम संकेतों को समझते चलें तो हम भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो संकेतों को समझने की कोशिश करिए कि यह स्त्री जब आपके नजदीक होगी, आपके आसपास होगी या आपके जीवन में आएगी, तब आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि आपके जीवन में जिन चीजों को लेकर आप बहुत अधिक चिंताएं करते थे, मानसिक परेशानियां आपको घेरे रखती थी, वे चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक अजीब सी खुशी का एहसास आपको होने लगेगा। आपका मन बहुत ही खुश रहने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा, शांत रहने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब आप किसी भी परेशानी से डरने वाले नहीं है। यदि कोई परेशानी आपके सामने आ भी जाए तो आप बेधड़क उसका सामना करेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। यह सबसे पहला संकेत होगा दोस्तों, जो कि आपको बताएगा कि अब आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास है। दूसरा संकेत यह होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। जहां बात बात पर आपकी बनी हुई बातें भी बिगड़ जाती थीं, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते थे, मौके आपके हाथों से फिसल जाया करते थे, वहीं अब ऐसा होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको जहां से उम्मीद भी नहीं होगी, वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी, मदद प्राप्त होगी। यह दूसरा बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत को आपको पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस संकेत को पहचानने के बाद ही आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। तीसरा बड़ा बदलाव आपकी मानसिकता में यह होगा कि आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन से आलस दूर होने लगेगा और आप हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को ही विचार में लेकर आएंगे। नकारात्मक विचार आपके मन में लगभग आने बंद ही हो जाएंगे। अगला संकेत यह है कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। भगवान के लिए आपके मन में भाव उत्पन्न होने लगेंगे, लेकिन इसमें खास बात यह रहेगा कि आप भगवान के प्रेमी स्वरूप को ही याद करेंगे, यानी प्रभु श्री राम के साथ आपके मन में सीता जी का विचार अवश्य आएगा, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विचार अवश्य आएगा और भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती की भी याद आपको अवश्य आएगी, क्योंकि आपके मन में भी प्रेम है और आपके जीवन में भी प्रेम है। इसलिए अब आपको हर तरफ प्रेम की ही भावनाएं स्पष्ट तौर पर नजर आने लगेंगी। याद रखिए कि प्रकृति में, ईश्वर में
प्रेम की ही शक्ति है जो कि इस जीवन को उत्पन्न करती है, इस संसार को चलाती है। समझने का प्रयास करिए दोस्तों कि जब एक जमीन में एक बीज बोया जाता है तो क्या वह जमीन उस बीज से कुछ मांगती है? कुछ भी नहीं। निस्वार्थ भाव से उस बीज को उत्पन्न करती है एक पौधा, एक वृक्ष, और फिर वही वृक्ष कई नए फलों को उत्पन्न करता है। फिर वही फल हम खाते हैं, आप खाते हैं, तमाम जीव जंतु खाते हैं। तो ना इसमें वृक्ष ने किसी से कुछ मांगा, न जमीन ने वृक्ष से कुछ मांगा। यहाँ पर जो भी है बस प्रेम है, एक दूसरे को देने का भाव है। तो बस यही आपके मन में भी होगा। अब आपके मन में भी सच्चा प्रेम है तो इस वजह से आपको दूसरों की मदद करने का भाव उत्पन्न होगा। कोई भी आपके सामने कैसी भी मदद मांगने आएगा, आप उसे ना नहीं कह पाएंगे और इस मदद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि किसी की मदद करने, किसी जरूरतमंद, किसी असहाय की मदद करने पर आपको जो महसूस होगा वह आप किसी को बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह होगा सर्वोत्तम भावना, सर्वोत्तम एहसास। अब कुल मिला के कहा जाए तो आपको चारों तरफ से केवल और केवल सकारात्मक भावनाएं आएंगी, सकारात्मक विचार आएंगे, और वह होगा भी इसलिए क्योंकि आप सच्चे प्रेम में हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थे वो संकेत जिन्हें आप समझ सकते हैं और इनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके आसपास आपका प्रेम करने वाला कोई इंसान है। अब आपको समझना होगा कि उस इंसान के क्या संकेत हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, उस स्त्री के क्या संकेत हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करती है, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। बस शर्त एक ही है कि आपके जीवन में खुशियां आ जाएं। जी हाँ दोस्तों, तो इस स्त्री का सबसे बड़ा संकेत यह है कि यह स्त्री आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी और आपकी हर एक बात का सम्मान करेगी। चाहे वह बात आपकी नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, हर बात में यह स्त्री आपका सम्मान करेगी और आपका साथ देगी, क्योंकि यह स्त्री आपके दिल को जानती है और यह जानती है कि आप भले ही ऊपर ऊपर से नकारात्मक बातें कर रहे हो, नकारात्मक दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप अंदर से शुद्ध सकारात्मक व्यक्ति हैं। आपके अंदर बहुत ही सुंदर और कोमल भावनाएं हैं। आप किसी का बुरा चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में इस स्त्री को पहले से ही एहसास है। इसी वजह से इसकी अंतरात्मा का जुड़ाव आपसे है और इसी वजह से यह स्त्री आपकी हर एक बात का विश्वास करेगी और आपका हर स्थिति में सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी। तो अब जब आप इस स्त्री को पहचान जाएंगे, यानी कि कुछ कुछ संकेत आपको मिलने लगेंगे, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आपको इस स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा, इसकी भावनाओं की आपको कद्र करनी होगी और भूले से भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि इस औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज है जिसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और वह यह है कि भूले से भी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि इस स्त्री की समाज में छवि खराब हो और इसका अपमान हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जोश में आकर किसी कार्य को कर देने से, कोई निर्णय ले लेने से समाज में आपकी और इस स्त्री की एक नकारात्मक छवि बन जाए। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक बिंदु को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ लेना होगा और हर एक विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझकर निर्णय लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं। जो भी इनके दिल में आ जाता है, जो मन में बस जाता है, उस कार्य को ये कर ही डालते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है। अब जबकि आपके साथ जीवन में एक स्त्री है जो कि भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ी है, प्रेम का बंधन इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का लेकर आई है, तो उसके भी मान सम्मान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है दोस्तों। अब ऐसे में कई जातक ऐसे होंगे जो कमेंट करके हमसे कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, हमारा जीवन तो बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ है, तो क्या करें? आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है या फिर हमारा दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि एक ही राशि के कई जातक होते हैं।
और हर एक जातक के जीवन पर ग्रहों की चाल का पूरा प्रभाव रहता है। लेकिन जीवन में आने वाली घटनाओं पर सिर्फ ग्रहों की चाल का ही प्रभाव नहीं रहता है। आपके पिछले जन्म के संस्कार, आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद और लोगों की सकारात्मक नकारात्मक नजरें, भावनाएं भी आपके जीवन में बराबर कार्य कर रही होती हैं। तो यदि आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया करवा रखी है तो आपके जीवन में कोई भी शुभ घड़ी आएगी ही नहीं। और इस पर भी यदि आपके पितृ पूर्वज शक्तिहीन हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब भी कोई भी शुभ घड़ी आपके जीवन में आएगी नहीं। और यदि आएगी भी तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, वह कब आकर चली जाएगी आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। तो हर एक जातक के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी नहीं घटती हैं। घटनाओं के घटने का क्रम बदल सकता है, तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी के जीवन में इस प्रकार की कोई घटना घटे ही नहीं। तो इसमें ग्रहों का कोई दोष नहीं होता दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की कोई गलती नहीं होती है। इसमें आपकी स्वयं की ही कुछ गलतियां भी होती हैं और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं जो आप तक हर एक शुभ घड़ी को, हर एक सदगति को रोक कर रखती हैं। तो ये विषय दोस्तों बहुत बड़ा है और आपके जीवन को गहराई से समझने के बाद ही विशेष तौर से आपको खुशियां दी जा सकती हैं, आपके जीवन को बदला जा सकता है। तो यह तो व्यक्ति विशेष की बात हो गई दोस्तों, लेकिन जितने भी आपकी राशि के जातक हैं उनमें से अधिकतर के ऊपर यह भविष्यवाणी फिट जरूर बैठेगी। अब ऐसे में यदि आपको सच्चे प्रेम की तलाश है, आपके जीवन में प्रेम की बहुत अधिक कमी है और आपका जीवन बिल्कुल बेजान सा हो गया है, तो हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय अवश्य बता देते हैं जिनको यदि आप करें तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपको आपका सच्चा प्रेम अवश्य मिल ही जाएगा। तो उपाय को ध्यान से सुने और जिनके जीवन में प्रेम तो है फिर भी उनके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ मेल भाव नहीं हो पा रहा है, दिल से दिल का नाता नहीं बन पा रहा है, तो उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम कि आपको अपने शयन कक्ष को, यानी कि जहां आप सोते हैं, वहां पर कुछ विशेष उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय कि आपको अपने शयन कक्ष में उत्तर दिशा की ओर जो दीवार है उस दीवार में या फिर पूर्व दिशा की दीवार में भी एक ऐसी तस्वीर लगानी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ है। राधे कृष्ण की यह तस्वीर एक सच्चे प्रेम का प्रतीक है। साथ ही साथ आप मोर पंख और मुरली भी वहां लगा सकते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। और याद रखिए कि जब आप शयन स्थिति में होते हैं, यानी जब आप सोते हैं, तब आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जबकि आप अपने इस स्थूल शरीर से बाहर होते हैं और देवी देवताओं की शक्ति से शुद्ध रूप में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने बेडरूम में इस तस्वीर को लगाते हैं तो इसका बहुत अधिक सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक रुद्राक्ष होता है जैसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। यह रुद्राक्ष आपको खरीदना होगा और इस रुद्राक्ष को आपको किसी ऐसे स्रोत से खरीदना है जहां से शुद्धता की गारंटी हो, नकली ना हो। आपको यह रुद्राक्ष खरीदना है और इस रुद्राक्ष को अपने घर के पूजा घर में रख देना है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतीक समझकर। पूर्ण रूप से शुद्धिकरण के बाद और जागृत करने के बाद ही इस रुद्राक्ष को आप रखें। और फिर आप देखेंगे कि इस रुद्राक्ष के आपके घर में आते ही आपके घर में प्रेम का माहौल बन जाएगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो सब शांत हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, फूलों की तरह महकने लगेगा। तो इन उपायों को आप करें। साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कोई भी नुकीली वस्तु नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए और यदि हैं भी तो भूल से भी वे उल्टे नहीं होने चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होने चाहिए, व्यवस्थित ही होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अपने बेडरूम में यानी जहां आप सोते हैं वहां झाड़ू नहीं होनी चाहिए और फटे पुराने पर्दे और फटे पुरानी बेडशीट या फिर फटे पुराने किसी भी प्रकार के कपड़े आपके बेडरूम में नहीं होने चाहिए। तो बस इन सब सावधानियों को आप रखें और आपके जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी। और यदि आपके प्रेमी जीवन में और दाम्पत्य जीवन में भी क्लेश का माहौल रहता है, अस्त व्यस्त स्थिति रहती है, तो वह भी बदल जाएगी और सकारात्मक हो जाएगी, आपके मन के अनुकूल हो जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और इन बातों को आप अपने जीवन में उतार कर कुछ विशेष लाभ भी ले पाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों सच्चे मन से
भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए राधे कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही साथ जय मां भद्रकाली भी अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।